बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़म्स। ये डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या होते हैं? इंसान को ज़िंदगी के अंदर जब कभी एंजाइटी और स्ट्रेस आती है तो वो उनसे निपटने के लिए, उनको डील करने के लिए एक स्पेसिफिक बिहेवियर अपनाता है। ये बिहेवियर कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। ज़्यादातर ये बिहेवियर जो इंसान अडेप्ट करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करने के लिए ताकि वो ट्रोमा से बच सके, ज़्यादातर वो अनकॉन्शियस होता है। तो इस बिहेवियरल पैटर्न को जो कि वो एंजाइटी और स्ट्रेस में अपना रहा है, इन पैटर्न्स को, इस बिहेवियरल पैटर्न को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें डिफेंस मैकेनिज्म की, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर बिहेवियरल पैटर्न्स दैट हेल्प अस टू कोप विद एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं। हम उन सब डिफेंस मैकेनिज़म्स को डिटेल के अंदर बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है डिनाइल, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट एंजाइटी इंड्यूसिंग रियलिटी, ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और एंजाइटी इंड्यूसिंग इवेंट्स और फीलिंग। अच्छा, अब इस डिनाइल का क्या मतलब है? डिनाइल से मुराद ये है कि जब भी इंसान को एंजाइटी और स्ट्रेस कभी ज़िंदगी में पेश आती है तो वो उसको मानता ही नहीं है, वो उसको मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जिस तरह एक लिखी हुई है कि एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट अटैक होने के बाद उसको चाहिए था कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स करता और अपनी लाइफस्टाइल को अब इस हिसाब से एडजस्ट करता, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो डिनाई कर रहा है, कह रहा है नहीं, उसके बाद भी वो सिगरेट पी रहा है और इस तरह की बेहतियातियाँ कर रहा है और मान ही नहीं रहा, कह रहा है नहीं नहीं, कोई मसला नहीं था, वो तो वैसे ही हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं ऐसा हार्ट का पेशेंट हूँ या मरीज़ हूँ। वो डिनाई कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिनाइल। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे बंदा एंजाइटी और स्ट्रेस को डील करता है। सेकंड हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस ऑन लेस डेंजरस पीपल। यानी कि इसके अंदर आप लोग इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह समझ लें कि किसी का गुस्सा किसी पे उतारना, ये वाली चीज़ जो होती है ना, इसको आप समझ लें कि ये है डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशंस, यानी कि बंदा इंटेंस इमोशंस जो है वो रिलीज कर रहा है अनकॉन्शियसली, वो जानबूझकर नहीं इस तरह कर रहा, अनकॉन्शियसली वो कर रहा है कि किसी के ऊपर इंटेंस इमोशंस का इजहार कर रहा है ऑन लेस डेंजरस पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के टीचर्स ने आप टीचर ने वाइवा लिया, आपको वहाँ पर वाइवा नहीं सुनाया गया। अब क्या है कि आपको टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आप बाहर आए हैं, आपकी दोस्त को पूछता वगैरह कोई इस तरह, मतलब कि कोई दोस्त बाहर पे आके आप दोस्तों पे गुस्सा निकाल रहे हैं लेस डेंजरस पीपल के ऊपर। गुस्सा टीचर के ऊपर था, आपने आके बाहर निकाल दिया स्टूडेंट के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो जो है मार्क्स कम लेता है। अब वो जाके जिसने चेकर है उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार सकता, वो किसी लेस डेंजरस पीपल, बच्चे के किसी लेस डेंजरस अपने कोलीग वगैरह पर गुस्सा निकाल देता है। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये असल में मैकेनिज्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों ने इसको ना थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है। डिनाइल, नाम से पता चल रहा था कि इनकार कर रहा है, मतलब कि वो रिफ्यूज़ कर देता है, एंजाइटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशन ऑन लेस डेंजरस पीपल, यानी कि बात किसी और की थी लेकिन गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। आप लोग कोशिश करें कि डिफेंस मैकेनिज्म्स को ना नाम के साथ याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैंटेसी। फैंटेसी की डेफिनेशन ये है, एक्टिविटी ऑफ इमेजिनिंग इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल थिंग्स टू गेट प्लेयर। इसका क्या मतलब है कि इंसान वो चीज़ें जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोचता जा रहा है और खुश हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कि अब कोई एक बच्चा वो सोच रहा है कि हाँ मैं आगे जाके इतनी तरक्की करूँगा कि मैं प्रेसिडेंट ही बन जाऊँगा कंट्री का, और प्रेसिडेंट बन के मैं फिर मुल्क के अंदर ये तब्दीलियाँ लेके आऊँगा। ये पॉसिबल एक चीज़ नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, लेकिन वो क्या है कि फिर भी उसके बारे में सोच रहा है और खुश हो रहा है। तो ये एक फैंटेसी है, इस चीज़ को कहते हैं फैंटेसी। फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पर जो बुक में मेंशन की गई है एग्जांपल, वो ये है कि एक स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है
तो लेकिन अब वो ग्रेजुएशन करते हुए वो ये सोच रहा है कि हाँ मेरी बाद में नौकरी लगेगी, मैं एक बड़ा ही अजीम इंसान बन जाऊंगा और मैं पता नहीं कितने पैसे छाप दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब कि वो ना जो इम्पॉसिबल थिंग्स हैं उनके बारे में फ्यूचर में उनके बारे में सोच सोच के खुश हो जा रहा है। ये होती है फैंटेसी। अच्छा, अब फैंटेसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास फैंटेसी के बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन है अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर। यानी कि बंदा ये खुद जानबूझ कर नहीं, अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली कि किसी को देखता है और सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह का बंदा है, मतलब कि मैं भी यही चीज़ें करता हूँ जो ये कर रहा है। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है कि एक बंदा है वो हॉस्पिटल के अंदर गया, उसकी सर्जरी होती है, वो वहाँ पे देखता है कि यार ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर है, उसको लगता है कि यार मेरे और इस डॉक्टर के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और पॉसिबल है मैं आगे जाके डॉक्टर ही बनूंगा। तो ये है एक आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आजकल लोग बड़ा वो अर्तुगरुल ड्रामा देखते हैं, वो तो देखते हैं उसको कहते हैं वाह ये तो अर्तुगरुल के अंदर तो सारी मेरी वाली क्वालिटीज़ हैं, मैं तो आगे जाके अर्तुगरुल बन जाना। ये आइडेंटिफिकेशन मतलब कि ना किसी और को रोल जो है ना, मतलब कि सिमिलैरिटी आपको अनकॉन्शियस, यानी कि डेफिनेशन सुने, अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर, आइडेंटिफिकेशन। तो अभी तक एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिनाइल। डिनाइल के अंदर ये हो रहा था कि वो रिफ्यूज कर रहा था एंजाइटी को एक्सेप्ट करने से। डिस्प्लेसमेंट फिर पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि वो अनकॉन्शियस किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहा था, अनकॉन्शियस डिस्चार्ज ऑफ इंटेंस इमोशन ऑन लेस डेंजरस पीपल। फैंटेसी के अंदर क्या हो रहा था? इमेजिन कर रहा था द इम्पॉसिबल थिंग्स को टू गेट प्लेयर, फैंटेसी। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन क्या था? अनकॉन्शियस एजम्पशन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वन एंड अनदर। सो ये चारों मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म समझ आ गए होंगे, जिसके अंदर हमारे पास डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, फैंटेसी और आइडेंटिफिकेशन था। आप लोग कोशिश करें इनको नाम के साथ याद रखें, वह नाम बताता है कि क्या है, ठीक है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले देखें, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये है कि सेपरेटिंग इमोशन फ्रॉम थॉट बिकॉज इमोशनल रिएक्शन इज वेरी पेनफुल एंड फोकसिंग ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। यानी कि एक बंदा किसी चीज़ के बारे में सोचता है और अपने सारे के सारे इमोशंस को वो साइड पर रख देता है। इमोशंस के बारे वो अपनी इमोशंस को नहीं देखता, बल्कि वो लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर गौर करता है। इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या रखी है कि एक बंदा है, ठीक है, और उसको कैंसर हो गया है। अब वो इमोशनल नहीं हो रहा कि मैं मरने वाला हूँ, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करे, माफ़िया मांगे, नहीं, वो इस तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो फैक्ट्स की तरफ जा रहा है कि अच्छा मुझे अब कैंसर हो गया है तो इसकी मेडिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस तरह की सारी चीज़ें ऊपर वो गौर कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पर कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। बंदा जो है वो इंटेलेक्चुअल स्टेट के अंदर चला गया, जिसके अंदर वो इमोशंस के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में पर कंसंट्रेशन करता है। ये हो गया हमारे पास इंटेलेक्चुअलाइजेशन। आप लोगों ने असल में नाम याद रखना है, ये बाद में ना जाके सारे मिक्स होने लग जाते हैं। यह याद रखें, ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है? जिसमें बंदा अपने इमोशंस को साइड पे रखकर लॉजिक्स के बारे में, लॉजिक्स के ऊपर फोकस करता है। फिर हमारे पास होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये होता है एट्रीब्यूट्स वन ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट टू अदर्स। एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट टू अदर्स। क्या बात है इसका, क्या मतलब है इस बात का, प्रोजेक्शन का? मतलब कि एक बंदा है, वो कोई भी गलती करता है लेकिन वो उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा देता है, यानी कि अपनी गलती नहीं मानता, किसी और को, किसी और के जिम्मे। मतलब कि यार अगर फॉर एग्जांपल है, एक बंदा है, उसने किसी को, मतलब कि फॉर एग्जांपल उसने अडल्ट्री कर दिया है, तो वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर नहीं मान रहा, वो दूसरों के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाने लग गया, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पेपर में कम नंबर आते हैं, तो अब आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये नहीं मानते कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब कि नहीं पढ़ा, ये मानने के बजाय आप लोग क्या करते हो, अपने दोस्तों को कहने लग जाते हो कि मेरा दोस्त ने मुझे ना बातों में लगाई रखा, खेल कूद में लगाई रखा, सब उसी की वजह से हुआ है। ये चीज़ होती है प्रोजेक्शन। होप्स तो समझ लगी होगी प्रोजेक्शन क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स वन ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट टू अदर्स। मिसाल के तौर पर अक्सर कहा जाता है जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, मतलब कि जो भी करवा रहा है अमेरिका ही करवा रहा है।
खुद नहीं मान रहे कि यार कि ये हमारी कंट्री पीछे जा रही है, इसके ऊपर ये रीजंस हैं, हमने ये गलतियां की हैं, नहीं सारा कुछ दूसरों के ऊपर डाल दो। ये चीज़ होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर दिया आप लोगों ने सारा कुछ दूसरे के ऊपर, प्रोजेक्ट, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मेरे ख्याल से समझ लगी आप लोगों को क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, अच्छा प्रोजेक्शन के साथ ना एक और हमारे पास मैकेनिज्म यूज़ होता है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंट्रोजेक्शन। ये इंट्रोजेक्शन, ठीक है। इंट्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन के बिल्कुल उल्टा है। इंट्रोजेक्शन के अंदर बंदा जो होता है ना वो सारी गलतियों का जिम्मेदार अपने आप को ही ठहराता है कि कोई भी गलती होगी ना वो कहेगा ये सारा कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने ये किया था इस वजह से शायद। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके जो हैं उसके वालिद बीमार हो गए हैं, तो अब वो क्या कह रहा है, इस बात का जिम्मेदार भी वो अपने आप को ठहरा रहा है कि ना मैं ज़िंदगी में गुनाह करता रहा हूँ ना, मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है। ये इंट्रोजेक्शन मतलब कि हर चीज़ का जिम्मेदार वो अपने आप को ठहरा रहा है, तो वो है इंट्रोजेक्शन। और अगर वो हर चीज़ का जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहरा रहा है तो वो है हमारे पास प्रोजेक्शन। होप सो ये समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं रैशनलाइजेशन के ऊपर। रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन होता है जस्टिफाई own feeling that are unreasonable and unacceptable in reality in order to seek relief from anxiety। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि रैशनलाइजेशन का मतलब यह है कि आप अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को ना जस्टिफाई करने लग जाते हो, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल जो रियलिटी होती है आप उसके ऊपर अपनी ब्रीफिंग देने लग जाते हो। अब मैं इसको समझाता हूँ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल है एक बंदा है वो कत्ल कर देता है, ठीक है, और कत्ल करने के बाद ना वो उसको जस्टिफाई करने लग गया है, उसको रैशनलाइज करने लग गया है कि हाँ भाई मैंने इसको कत्ल किया है तो इसको कत्ल करना ज़रूरी था, अगर मैं इसको कत्ल ना करता तो ये दूसरे बंदों को मार देता। इस तरह की बातें करेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पेपर में चीटिंग करता है तो वो चीटिंग करने के बाद कहता है कि भाई मेरा चीटिंग करना ज़रूरी था, अगर मैं चीटिंग ना करता तो मैं फेल हो जाता। मतलब कि चीटिंग एक गलत चीज़ है, वो अपनी गलत चीज़ को जस्टिफाई करने लग गया है। रैशनलाइजेशन, इस चीज़ को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जस्टिफाई ओन फीलिंग that are unreasonable and unacceptable in reality in order to seek relief from anxiety। यानी कि एंजाइटी से बचने के लिए वो अपनी गलत चीज़ों को जो है वो जस्टिफाई करने लग गया, उनके ऊपर दलीलें देने लग गया है। रैशनलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं एक रह गया, चलें ये करके उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन ना इतनी सी बात याद रख लें, अंगूर खट्टे हैं, कहानी सुनी होगी, लोमड़ी जो होती है वो अंगूर को तोड़ने की कोशिश करती है, जब नहीं टूटते तो थक कर कहती है नहीं टूटे अल्लाह का शुक्र है, खा लेती गला खराब हो जाता है, ये तो है ही खट्टे। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस एटीट्यूड ऑपोजिट टू एन एटीट्यूड द अनकॉन्शियस टू अवॉइड। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या चीज़ है? देखें एक बच्चा है वो मेडिकल के एग्जाम देता है, मेडिकल के एग्जाम में वो हो जाता है फेल। तो मेडिकल के एग्जाम में फेल होने के बाद वो क्या करता है, कहता है कि नहीं ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं मेडिकल के एग्जाम में फेल हो गया हूँ, ये तो प्रोफेशन ही बड़ा गंदा है, यहाँ पे तो सारे चुरे हैं, यहाँ पे तो सारे के सारे वो पैसे कमाने के लिए और करते हैं, इंसानियत की खिदमत कोई चीज़ नहीं है, ये तो प्रोफेशन इंतहाई गंदा और सबसे गंदा तरीन प्रोफेशन ही ये है। ये चीज़ होती है रिएक्शन फॉर्मेशन। अब एक दफ़ा सारे रिवाइज कर लेते हैं। डिनाइल यानी कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं की एंजाइटी, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एंजाइटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी का गुस्सा किसी पे कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद फैंटेसी, वो ऐसी चीज़ें सोचना जो कि पॉसिबल ही नहीं है और उन चीज़ों को सोच सोच के खुश होना, फैंटेसी। आइडेंटिफिकेशन, आप लोग किसी और के साथ अपनी सिमिलैरिटी देखते हो, किसी और के कैरेक्टर के अंदर सोचते हो कि यार मैं तो बिल्कुल इस तरह का हूँ, आइडेंटिफिकेशन है ये। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये है कि आप लोग अपनी इमोशंस को साइड पर रख देते हो और कि जो है लॉजिक्स के ऊपर गौर करते हो, ये है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। फिर है प्रोजेक्शन, यानी कि सारा का सारा जिम्मेदार किसी और को ठहरा देना, प्रोजेक्शन है। इसके मुकाबले में क्या होता है? इंट्रोजेक्शन, सारा का सारा जिम्मेदार अपने आप को ही समझ लेना कि भाई सारी गलती मेरी है, इंट्रोजेक्शन। फिर आता है हमारे पास रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? जस्टिफाई करना, अपनी गलती को जस्टिफाई करने बैठ गया, नहीं अगर मैंने किसी को कत्ल किया तो ये ज़रूरी था कत्ल करना, ये है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। जो रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर जो होता है वो डेवलपमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन अंगूर खट्टे हैं, बस इस तरह याद रख लें। रिएक्शन फॉर्मेशन कि कोई चीज़ ट्राई की वो नहीं मिली, अब उसके खिलाफ हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन है ये। रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या है? हैंडलिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर थ्रू टेम्परेरी अल्टरेशन और कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी।
अच्छा, अब इसका क्या मतलब है डिसोसिएशन? डिसोसिएशन का मतलब ये है कि या कोई एक इस तरह की कोई जज्बाती सी चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए एनजाइटी करवा रही है, और तो आप लोग क्या कर रहे हो कि उस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ये हुई भी थी। ठीक है, ये है हमारे पास डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर वो स्पीड ड्राइवर थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इस मामले को भूल गया और वो इसको तस्लीम नहीं कर रही कि ऐसा हुआ भी था। तो ये है हमारे पास डिसोसिएशन। अच्छा, अब ना ये डिसोसिएशन थोड़ा डिनाइल से मिलता जुलता हो जाता है, क्योंकि डिनाइल के अंदर भी बंदा क्या आता है कि अपनी एंजाइटी को मान ही नहीं रहा होता। मतलब कि उसको वो मतलब कि ना हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद वो स्मोकिंग करता चला जा रहा है, कह रहा है कोई नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये है डिनाइल। ठीक है, लेकिन ना ये है कि आगे कुछ नहीं होगा, वो फ्यूचर से रिलेटेड है। और डिसोसिएशन क्या है? जो कि वाकया हो गया होगा और आप उसको तस्लीम नहीं कर रहे, डिसोसिएशन। इसको थोड़ा सा ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि थोड़ा सा मिक्स होता है। डिसोसिएशन ये है कि गुजरा हुआ कोई चीज़ गुजर गई है, वाकया हो गया। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच मैं खेल कर आता हूँ और मैं उसमें हार जाता हूँ, तो मैं वापस आके कहने लग जाता हूँ नहीं नहीं कोई मैच ही नहीं हुआ, मैच हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये चीज़ है डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन के बाद फिर हम आते हैं रिप्रेशन और सप्रेशन। इन दोनों के दरमियान भी बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जो रिप्रेशन होता है ना वो अनकॉन्शियसली होता है, और सप्रेशन जो होता है वो कॉन्शियसली होता है। होता क्या है ये देखें। सबसे पहले मैं ना सप्रेशन को समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं रिप्रेशन को समझाऊंगा। सप्रेशन क्या होता है? कॉन्शियसली कीपिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग एंड थॉट आउट ऑफ अवेयरनेस। यानी कि कोई एक अनएक्सेप्टेबल थॉट है आप लोगों के लिए, एक ऐसी थॉट है जो कि आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर सकती है, स्ट्रेस कर सकती है। तो आप क्या कर रहे हो? जानबूझ के उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, सप्रेस कर रहे हो उसको, जानबूझ के, कॉन्शियसली जानबूझ के उसको रोक रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पेपर कर रहे हो और पेपर करते हुए आप लोगों को एकदम खबर आ जाती है कि आपके नाना अबू की तबीयत खराब है। अब आप लोगों के लिए ये एक स्ट्रेसर वाली चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपको कॉन्शियसली आप लोगों ने कहा कि यार नाना अबू की तबीयत खराब है। आप लोगों ने उसको जानबूझ के कॉन्शियसली अपने माइंड से निकाल दिया ताकि आप लोग पेपर पे फोकस कर सको, और ताकि क्योंकि आपके फाइनल प्रूफ फॉर एग्जांपल चल रहे हैं, तो प्रूफ का आप अच्छे मतलब कि पेपर कर सको और एनजाइटी और स्ट्रेस से बच सको। इसलिए जो आपने उस वक्त एटीट्यूड अप किया और उस नाना अबू बीमार है उसकी आप लोगों ने जो उसको साइड पर रख दिया, इस चीज़ को हम कहते हैं सप्रेशन। ये कॉन्शियसली आप लोगों ने किया है, यानी कि कॉन्शियसली आप लोगों ने अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को साइड पर रख दिया। ठीक है, इसको हम कहेंगे सप्रेशन। और अनकॉन्शियसली किसी फीलिंग को ना मानना, अनकॉन्शियसली, फॉर एग्जांपल आप किसी अपने दोस्त से जेलस हो, लेकिन ना आप लोग, अब ये है कि आप लोग मानते ही नहीं हो इस बात को कि आप लोग उससे जेलस हो, और ये आप लोग जानबूझ के अपनी फीलिंग को नहीं ये सप्रेस कर रहे, अनकॉन्शियसली आप लोग सप्रेस करते चले जा रहे हो कि भाई आप अपने दोस्त से जेलस हो। अनकॉन्शियसली आप लोग इस फीलिंग को कर रहे हो, अगर साइड पर रख रहे हो, तो ये चीज़ है रिप्रेशन। रिप्रेशन और सप्रेशन में बस ये इतना छोटा सा फर्क है। रिप्रेशन की फॉर एग्जांपल हम एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान है वो एग्जाम के अंदर फेल हो गया, या फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई सेटबैक हो गया, या फिर उसकी कभी कोई इंसल्ट हो गई है, तो वो ये नहीं है कि जानबूझ के उस फीलिंग के बारे में नहीं सोच रहा कि मतलब कि जानबूझ के वो अपने फेलियर के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो अनकॉन्शियसली वो चाहता ही नहीं कि वो उसके बारे में सोचे, अनकॉन्शियसली वो इस तरह कर रहा है। तो ये है रिप्रेशन। और सप्रेशन जो चीज़ है कि वो कॉन्शियसली जानबूझ के समझ के कह रहा है कि मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये एक एंजाइटी का कोर्स है, तो इसको कहते हैं सप्रेशन। और अगर वो अनकॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा तो वो है हमारे पास रिप्रेशन। अच्छा, ये हमारे पास डिनाइल मैकेनिज्म से, इसके अलावा हमारे पास ना कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है एल्ट्रुइज्म और सब्लिमेशन। अब ये एल्ट्रुइज्म और सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है? एल्ट्रुइज्म जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इंसान जो होता है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड और पर्सनल बेनिफिट, और मतलब कि ये है कि वो किसी रिवॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए, पर्सनल बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए कोई काम नहीं करता, बल्कि प्योरली सेल्फिशनेस से हट कर काम करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म। अब एल्ट्रुइज्म ये चीज़ होती है कि जिसमें बिल्कुल सेल्फलेस होकर बंदा काम करता है, इस चीज़ को हम कहते हैं एल्ट्रुइज्म। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा प्योरली मकसद यह है कि नॉलेज जो है वो स्प्रेड और बच्चों तक पहुँचे,
इसके अंदर मैंने ये मेरा सेल्फिशनेस नहीं है कि भाई लाइक आए, सब्सक्राइब हो, शेयर हो, ये वो चीज़ें, तो ये एक एल्ट्रुइज्म है। उसके बाद फिर फॉर नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ये चीज़ है कि जिसके अंदर बंदा ना, आप इसको सब्लिमेशन को सादा अल्फाज में इस तरह समझ लें, बंदा कहता है जो मेरे साथ हुआ है ना वो दूसरों के साथ ना हो, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज वे इन विच पीपल कैन डील विद सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस, फीलिंग्स एंड आइडियाज इन सोशली एक्सेप्टेबल वे। इसको मैंने आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा दिया। मिसाल के तौर पर एक बंदा था, वो ड्रिंकिंग करके कार चला रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने उस एक्सीडेंट के बाद कंपेन चलाना स्टार्ट कर दी कि भाई ड्रिंकिंग करके आप लोग गाड़ी ना चलाओ क्योंकि आप लोगों का एक्सीडेंट होगा और नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ है सब्लिमेशन। हो तो आपको ये सारे मैकेनिज्म, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म समझ लगे होंगे। अब एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ये आता है कि एक कपल है, उसका बेबी है, तो वो जो बेबी है वो डिसेबल है, तो आप लोग बताएं कि वो कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और मतलब कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करने के बाद कौन कौन से रिएक्शन से गुजरेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है डिनाइल। सबसे पहले तो वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि हमारा बच्चा जो है वो डिसेबल है, वो कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये झूठ बोला जा रहा है, डिनाइल। उसके बाद क्या होगा, ग्रीफ। ग्रीफ के अंदर ये है कि वो गम का इजहार करने लग जाएंगे। उसके बाद ये भी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। थर्ड पे क्या आता है उसके अंदर, एंग्री एंड गिल्ट। उसके बाद वो गुस्सा करेंगे, वो डॉक्टर के ऊपर गुस्सा निकालेंगे कि ये डॉक्टर ही ऐसा, ये बातें जान के ऐसा करता है, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है ब्लेमिंग अदर्स। वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाएंगे कि हमारा बच्चा अगर डिसेबल है तो ये किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने किया, ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे किसी को, ब्लेमिंग अदर्स। और इसके बाद यहाँ पर दो मेंशन नहीं है, वो भी आप कर लें कि उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस, आखिरकार वो मान लेते हैं। और चौथा होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के अंदर ये है कि लाइफ गोज ऑन, हाँ ठीक है, अब इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चलेगी, ज़िंदगी तो नहीं रुकती, ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। तो ये थे हमारे पास सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिसके अंदर हमने डिनाइल पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिसोसिएशन पढ़ा और फैंटेसी पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा। एक दफ़ा मैं सारे एक दफ़ा रिपीट करता जाता हूँ शायद। डिनाइल का मतलब ये होता है कि वो मानता ही नहीं है, इंसान रिफ्यूज़ कर देता है एक्सेप्ट को। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है किसी का गुस्सा किसी पे निकालने लग जाता है। डिसोसिएशन का मतलब ये चीज़ होती है कि आप लोग जो किसी एक चीज़ के बारे में जानबूझकर सोचते समझते इनकार कर रहे हो, अलहदगी का इजहार कर रहे हो, उसको कहते हैं डिसोसिएशन। फिर फैंटेसी का मतलब ये होता है कि इम्पॉसिबल थिंग्स के बारे में सोचते रहना कि हाँ ऐसा होगा, इस चीज़ को हम कहते हैं फैंटेसी। फैंटेसी के बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, कि आप लोग किसी दूसरे के अंदर अपनी क्वालिटी को सोचते हो और सोचते हो कि बाद में मैं भी इस तरह हो जाऊंगा, ये है आइडेंटिफिकेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन ये होती है कि आप लोग इमोशंस को साइड पर रख देते हो और लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर गौर करते हो। फिर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये आप लोग सारी चीज़ का जिम्मेदार किसी और को करार देते हो। फिर आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि ना, फोल्सिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिकल और सोसाइटिकल अप्रूव्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि आप लोग अपने कोई गलत चीज़ के ऊपर जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर देते हो, रैशनलाइजेशन इसको बोलते हैं। फिर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, जो कि मैं बता चुका हूँ, अंगूर खट्टे हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद आप लोग उसके खिलाफ हो जाते हो और नेगेटिव कमेंट्स करते हो उसके बारे में। फिर हमारे पास आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन और सप्रेशन, मैं दोनों चीज़ बता चुका हूँ। रिप्रेशन जो होगी वो हमारे पास अनकॉन्शियसली होगी और सप्रेशन जो होगी वो कॉन्शियसली होगी। होगा क्या कि कोई अनएक्सेप्टेबल फीलिंग है, स्ट्रेसर है आपकी लाइफ में, और आप लोग उस चीज़ को इसको साइड पर रख रहे हो, उसके ऊपर गौर फिक्र इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, ये रिप्रेशन और सप्रेशन है। अगर कॉन्शियसली कर रहे हो तो सप्रेशन, अनकॉन्शियसली कर रहे हो तो रिप्रेशन। और उसके बाद फिर हमारे पास एल्ट्रुइज्म और सब्लिमेशन था। होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी।